धनबाद विधायक राज सिन्हा की तरफ से धनबाद टाउन हॉल परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। विधानसभा सत्र के बीच धनबाद वो अपने क्षेत्र पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर होली मनाई। इस दौरान विधायक जी पूरे होलियाना मूड में दिखे। मौजूदा लोगों के साथ खूब अबीर गुलाल लगाया। खुद काफी देर तक माइक पकड़कर होली के गीत गाते और झूमते दिखे। मीडिया से बात करते हुए धनबाद वासियों को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि विगत 23 वर्षों से हम लगातार होली मिलन समारोह आयोजित कर रहे और हर भावना से ऊपर उठकर सभी के साथ मिलकर होली खेलते हैं। आज पूरा होलियाना माहौल है। हमारे प्यारे भाई पूरा हर वर्ष 23वां वर्ष है जब इस प्रकार का होली मुन्ना और पूरा धनबाद आज उभर के आता है और हर प्रकार के भावना से ऊपर उठकर लोग सभी वर्ग के लोग सभी आकर के यहाँ खुशी मनाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, गीत संगीत का आनंद लेते हैं और मधुर जलपान का भी आनंद लेते हैं। तो खूब मस्ती में होली का जो मूल भावना है, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। हजारीबाग छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त पवन कुमार सोमवार को धनबाद के गोविंदपुर अंचल कार्यालय और सदर अंचल कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। दोनों जगह सर्वर फेल होने के कारण निरीक्षण नहीं हो पाया। बड़े पैमाने पर पेंडिंग म्यूटेशन और अंचल कार्यालय में अधिकारी के नहीं बैठने पर चिंता जताते हुए कई दिशा निर्देश दिए। धनबाद सदर अंचल कार्यालय में निरीक्षण के क्रम में कमिश्नर पवन कुमार ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। हमारा मामला है कि हम उपायुक्त महोदय से हम यहाँ पर आए हैं कि हमसे इलेक्शन में जबरदस्त काम कराया गया, जो कि हम कहते थे कि लोकसभा में आपने पैसा नहीं दिया, पूरा पैसा पेमेंट नहीं किया, विधानसभा में हम काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने बोला और एसडीएम साहब ने को गारंटर बनाया गया। एसडीएम साहब जो राजेश कुमार हैं, एसडीओ धनबाद के, उनको भी आप पूछ सकते हैं उनसे भी जा कर के। हम तो जब से इलेक्शन ख़त्म हुआ तब से दौड़ के थक गया हूँ। कितना पैसा बचा? और हमारा 3 लाख समथिंग कुछ जो है हमारा बिल था, जिसमें मात्र 64,000 रुपया ही दिया गया। कुछ कमियां हैं। किस तरह की कमियां हैं? काफ़ी अधिक संख्या में जो सीओ का मेन काम आज के दिन में म्यूटेशन है, लगभग 1500 म्यूटेशन लंबित है। उसकी ऑनलाइन समीक्षा इसलिए आज नहीं हो पा रही है ना, कि आज सर्वर डाउन, तो हम ऑफलाइन ही समीक्षा कर पा रहे हैं। 90 दिन से ज़्यादा मामले हमको लगता है डबल डिजिट में है। कितना है जी? हाँ, 11 है। 11। मैंने जिला स्तर पर पिछली बार समीक्षा सारे सीओ की ली थी, डीसी की उपस्थिति में। उसके बाद ये संख्या काफ़ी 90 दिन से ज़्यादा नहीं है। सारठ थाना परिसर में रंगों का त्योहार होली और रमजान त्योहार के मौके पर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सारठ प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार सिंह और अंचलाधिकारी श्री कृष्ण चंद्र सिंह मुंडा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में सभी से अनुरोध करते हुए कहा गया कि यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना मिले तो तुरंत इसकी सूचना थाना प्रभारी को दें, ताकि असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शांति व्यवस्था कायम रहे। इस मौके पर सारठ पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लकड़ा, पुलिस इंस्पेक्टर नागेंद्र मंडल, थाना प्रभारी समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज सारठ प्रखंड के थाना अंतर्गत हम लोगों की शांति समिति आयोजित की गई, जिसमें शांति समिति के एसडीपीओ सर, सीओ सर सबने इसमें जो निर्देश के हिसाब से हम लोगों ने लोगों में वो मैसेज डिसेमिनेट किया है कि जो त्यौहार मनाएं वो पूरे शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं, अनावश्यक रूप से किसी के ऊपर रंग वगैरह ना डालें, जो स्वेच्छा से जो सहमति से खेल रहे हैं उनके साथ ही होली को एंजॉय करें। और उसी दिन हमारा जो है जुम्मा का नमाज भी है, तो उसको भी ध्यान रखने का सबको निर्देश दिया गया है, किसी की धार्मिक भावनाएं जो है वो हर्ट ना हो। और डीजे वगैरह जो है उसको जो सरकार का निर्देश है उसका अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है, ताकि वो जो निश्चित डेसिबल है उससे तेज आवाज़ में साउंड सिस्टम वगैरह ना चलाएं। किसी तरह के भद्दे फुहड़ अश्लील गाने इस तरह के नहीं बजाएंगे, इस बारे में सबको बताया गया है। सभी जो है सड़क पर जो निकलेंगे जो भी त्यौहार में
वो सुरक्षित ढंग से जो सड़क के नियम सुरक्षा के वो हेलमेट वगैरह और सारा कुछ करके और किसी तरह का नशा वगैरह करके गाड़ी नहीं चलाएंगे, इसके बारे में भी सभी हिदायतें दी गई। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में रांची के जिला मुख्यालय में समीक्षात्मक बैठक हुई। आपको बता दें, बैठक में डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, एटीएस एसपी ऋषभ झा सहित कई डीएसपी और थानेदार मौजूद रहे। यह बैठक संगठित गिरोह, आपराधिक घटनाओं सहित अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर हुई है। आपको बता दें, हाल ही में राजधानी में कई घटनाएं घटी हैं, जिसका जिक्र समीक्षात्मक बैठक में किया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान डी लिस्टिंग एक अहम मुद्दा बनी थी, आपको बता दें, किंतु ये महज चुनावी मुद्दा तक ही सीमित मात्र रह गई। इस मुद्दे को लेकर झामुमो के वरिष्ठ नेता सह विधायक हेमलाल मुर्मू से पूछा गया तो उन्होंने चुटकुले अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का यह चुनावी मुद्दा था, चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। वहीं झामुमो के बयान पर भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करती है। चुनावी मुद्दा था, चुनाव खत्म हुआ, चुनाव में हार हुई, मुद्दा काम नहीं किया, इसलिए अब बंद हो गया, और कुछ नहीं। क्या लगता है, डीलिस्टिंग झारखंड में जरूरी है या फिर नहीं? देखिए, ये नीतिगत सवाल है, इसमें मेरा बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि सरकार हमारी है। हम यदि हाँ ना कुछ बोल दें तो सरकार का निर्णय है, वो सरकार समझती है उचित करना तो करेगी। देखिए, सत्ता पक्ष तो हमेशा दोहरा चरित्र लेकर के ही चलती है, क्योंकि सत्ता पक्ष ने जो वादे किए थे वो पूरी तरीके से पूर्ण नहीं कर पा रही है, और जनता को कहने का कुछ और करने का कुछ और काम है ये सत्ता पक्ष का। और रही बात डिलिस्टिंग का, तो डिलिस्टिंग के बातों पे आज भी हम स्टैंड करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर एक जो भी धर्म और संप्रदाय को मानने वाले लोग, एक पूजा पद्धति को मानने वाले लोग किसी अन्य पूजा पद्धति में कन्वर्ट करते हैं खुद को, किसी अन्य पूजा पद्धति को अपनाते हैं, तो एक तरीके से वो किसी अन्य पूजा पद्धति के हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप अपने रिलीजन को कन्वर्ट करते हैं, तो फिर जो आपका भूतपूर्व जो रिलीजन रहता है, वो जो आपका करंट रिलीजन रहता है, दोनों बहुत डिफरेंट रहता है। तो जो आपका पास्ट रहता है, तो पास्ट रिलीजन के बेसिस पे आपको वर्तमान में जो भी बेनिफिट होता है वो बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। और ये लॉ भी है कि आप जो वर्तमान में जिस रिलीजन को आप एक्सेप्ट किए हैं, उसी रिलीजन के अकॉर्डिंगली आपको आरक्षण, आपको बेनिफिट मिलने का। भीम आर्मी के बैनर तले आज रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर विरोध मार्च निकाला गया, जिसमें सड़कों पर की संख्या में, आपको बता दें, सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। वहीं भीम आर्मी के लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से झारखंड सहित पूरे देश भर में दलितों पर अत्याचार, शोषण और हत्याएं हो रही हैं, इस पर झारखंड सहित केंद्र सरकार अविलंब अपना ध्यान आकृष्ट करते हुए इस पर अंकुश लगाने का काम करे, अन्यथा देश और प्रदेश स्तरीय आंदोलन के लिए हमारी पार्टी बाध्य होगी। देखिए, पूरे देश भर में दलित पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के साथ आज अन्याय, अत्याचार, हत्या, रेप, बलात्कार जो है वो चरम पर है, और सरकारें और प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। अपराधी खुलेआम, दिन दहाड़े अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि दिन दहाड़े दलित और आदिवासियों की हत्याएं की जा रही है, बहन बेटियों के साथ अस्मिता के साथ खेला जा रहा है। हम झारखंड में भी ये चीज़ देख रहे हैं। दिन दहाड़े बम मार के प्रधानाध्यापक, देवघर के प्रधानाध्यापक संजय दास को हत्या कर दी जाती है। अब तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कोडरमा का डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर उसी दिन रविदास मंदिर पर जो है सामंतवादियों के द्वारा हमला किया जाता है, रविदास समाज के ऊपर हमला किया जाता है, और तमाम मामले कोडरमा प्रशासन के संज्ञान में पूर्व से होने के बाद आज तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। आज जो है कि हम लोग ने रांची की धरती पर, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर, हम लोग ने जो सरकार जो है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो SC ST OBC मुस्लिम समाज पर जो जुल्म अत्याचार रुक नहीं रहा है, जो ना अत्याचार चरम सीमा पर है। यहाँ की सरकार से जो झारखंड सरकार को हम उनसे मांग करते हैं कि सरकार जो है जिस उद्देश्य से उन्हें आपका सरकार लोगों ने बनाया है, अगर दाढ़ी लो बाबा जो सुधरेंगे नहीं तो भी हमारी भी सुधार जानती है। देखिए, जिस तरीके से झारखंड प्रदेश में मॉब लिंचिंग और ज़मीन छिनतई की बात हो रही है, SC ST एक्ट में
जो मुआवजा मिलती है प्रॉपर तरीके से वो दी नहीं जा रही है। ये सारी मुद्दा पे जो है हेमंत सरकार की जो बात है सिर्फ मैया सम्मान योजना तक सीमित है। मैया सम्मान योजना जिस तरीके से भैया से पैसा वसूल के, चाहे वो ट्रैफिक से पैसा वसूली हो गलत तरीके से या फिर कोई भी मुद्दा हो, सारी चीज़ों से पैसा वसूली करके मैया सम्मान का पैसा भरा जा रहा है। लेकिन जब यहाँ झारखंड सरकार के जो प्रशासन में लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं जातीयता देखकर सारी काम को कर रहे हैं। प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी हिसाब से चला रहे हैं। देखिए, हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के फतेह चौक पर एनटीपीसी के पदाधिकारी कुमार गौरव की हत्या के बाद दहशत का माहौल है। आपको बता दें, एनटीपीसी के पदाधिकारी ने अपने सहकर्मी कुमार गौरव को सोमवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इस दौरान पदाधिकारी ने कहा है कि हजारीबाग में काम करने लायक स्थिति नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रहा है। उन्होंने झारखंड सरकार से मांग की है कि पूरी घटना का सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वहीं इस घटना के 48 घंटे बीतते जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगे, जिसके बाद एनटीपीसी के पदाधिकारी में दहशत का माहौल है और पदाधिकारी कार्य क्षेत्र में भी नहीं जा रहे हैं। अपने साथी शहीद साथी कुमार गौरव जी को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से और समाचार प्रिंट मीडिया से मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक इसको न्यूज़ों में दे, जिससे हमारी जो मांगे हैं वो पूरा हो। पहला मांग ये है कि शहीद कुमार गौरव की पत्नी को एनटीपीसी में नौकरी मिलना चाहिए, जिससे उनके बच्चे का पालन पोषण की मां की सेवा किया जा सके। जब तक सीबीआई से जांच नहीं होगा वो मेरा न्याय सही नहीं होगा। हम सभी एनटीपीसी के अधिकारी इस घटना से डरे हुए हैं, हमारा परिवार डरा हुआ है। असुरक्षा की भावना इतनी अंदर है कि आज हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हुए बोल रहे हैं कि पापा स्कूल से आएंगे तो आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जैसे हमारे अंकल आज हमारे बीच नहीं रहे, कहीं आप लोग के अंदर डर तो नहीं लग रहा है? हम बोले बेटा डर तो लग रहा है, हमारा हर परिवार डर रहा है। ये घटना केवल एनटीपीसी के लिए नहीं है, देश के कोने कोने में काम करने वाले सारे अधिकारियों में। लोधना ओपी क्षेत्र के लोधना 8 नंबर बूढ़ा बाबा मंदिर के समीप झाड़ी के पास से सीआईएसएफ ने छापेमारी कर करीब 20 टन कोयला जब्त किया। छापेमारी होते कि कोयला तस्कर भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि इसमें सीआईएसएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि लोधना 8 के बूढ़ा बाबा मंदिर के समीप में बड़े पैमाने पर कोयला भंडारण किया जा रहा है। सीआईएसएफ की सिक्योरिटी की टीम ने जाल बिछाई और छापेमारी कर कोयला जब्त किया। सूत्रों की माने तो लोधना 12 नंबर छलछलिया धौड़ा बस्ती सुरेंद्र कॉलोनी नीचे सेंटर ग्राउंड कतरास मोड़ सिंह नगर बस्ता कोला धनसार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला कारोबार डंके की चोट पर चला रहे थे। सारठ विधानसभा क्षेत्र के सदरिया गांव में आरोग्य के देवता भगवान भास्कर का अति पावन सूर्याहु पर बड़े ही आध्यात्मिक माहौल में संपन्न हुआ। आपको बता दें, छठ महापर्व की तरह 3 दिनों तक आयोजित इस पर्व के समापन के दिन काफी संख्या में श्रद्धालु एवं भक्तगण भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया है। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं सिंदूर एवं प्रसाद ग्रहण की। वहीं आपको बता दें कि 26 वर्षों के बाद आयोजित इस महापर्व को लेकर सदरिया चुनरडी रानीडी सहित अगल बगल के गांवों में भक्तिमय माहौल बना रहा था। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पर्व का प्रसाद भी ग्रहण किया। विनय यादव गोलीकांड मामले का मेहजाम की पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक आरोपी नाबालिग है। जामताड़ा एसडीपीओ विकास आनंद ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी।
पिछले दिनों 7 तारीख को मीजान थाना अंतर्गत एक विनय दुबे है, उसको जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर गोली चलाई गई थी, जिसमें कि वो हॉस्पिटलाइज हो गया था। और पुलिस अधीक्षक जामताड़ा के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न जगह में अपना छापेमारी शुरू कर दिया, जिसमें कि थाना प्रभारी और गुलशन डिवीजन का अहम रोल रहा है। और इस पूरे जो गोलीकांड में जो है सीसीटीवी की मदद से और तकनीकी शाखा की मदद से जो है हम लोगों ने कांड का उद्भेदन किया है, जिसमें लाल रंग का जो बाइक है उसका उपयोग हुआ है और एक पिस्टल है उसका उपयोग हुआ है। 4 अपराधी पकड़ाए हैं, जिसमें से एक शांतनु महतो है, एक राहुल राज है, सुमित गुप्ता है और एक जो है विधि विरुद्ध बालक है, वो नाबालिग है। पिछले दिनों 7 तारीख को मीजान थाना अंतर्गत होली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई दुकानों और रेस्टोरेंट्स को लेकर जांच अभियान तेज कर दिया है। रांची के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन के नेतृत्व में अरगोड़ा चौक स्थित कई मिठाई दुकानों और रेस्टोरेंट्स की सघन जांच की गई। इस दौरान खोआ, पनीर, छेना, लड्डू, जलेबी, मसाले और सॉस समेत कई खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। वहीं खाद्य पदार्थों के उन्हें तमाम नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रेगुलर जांच वैसे भी होती है, लेकिन इसको लेके हम लोग लगातार तैयारी, होली को लेकर लगातार बीच में हमने काफ़ी सैंपल्स भी लिए हैं, अलग अलग बड़े बड़े प्रतिष्ठानों से भी सैंपल उठाए हैं। अभी हमारा फोकस, चूँकि होली बहुत नज़दीक आ गया है, तो पनीर और खोआ पे ही हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में लगातार शिकायतें मिलती हैं कि अन्य जगहों से भी आता है। हम लोग अभी जितने भी चेक पॉइंट्स हैं उन पे भी रात में जांच कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम कोई बड़ी खेप अगर ज़िले के अंदर आ रही है तो उसको रोकें, उसको पकड़ें। और अगर इस तरह का कोई भी अज्ञात स्रोत से पनीर, खोआ या कोई भी सामान अभी आता है, अगर उसका वैध बिल नहीं रहेगा तो हम लोग उसे जब्त करेंगे। जब्त करने के बाद उस पर सैंपल जाँच के लिए भेजेंगे और जो भी सैंपल रिपोर्ट आएगी और अगर वो गुणवत्ता से नीचे पाया गया तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। सर कुछ ऐसा मिला है अभी इस दिन में जो बड़े दुकान और जो भी दुकान चौक चौराहे पे मिल रहे हैं, वहाँ पे पनीर की गुणवत्ता अच्छी पाई गई है। हम लोग अभी छोटे छोटे गलियों में भी कुछ शिकायतें मिली हैं, उनमें भी जा रहे हैं। तो हमारा पूरा इस बार ये प्रयास है कि हम लोग हर उस क्षेत्र में जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करें जहाँ पे अभी तक नहीं जा पाए हैं, और वहाँ की जनता के बीच भी हम लोग अपनी जागरूकता फैला रहे हैं और अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, ताकि वो किसी भी तरह का इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें दें। हम लोग इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी ये लगातार जारी ही रहेगा। हमारा जो मेन उद्देश्य है कि रांची की जनता को शुद्ध और मिलावट रहित खाद्य सामग्री मिले, और जनता से भी अपील करेंगे कि जितना हो सके वो आप प्रॉपर बिल के साथ और अपने खाद्य प्रतिष्ठान के लाइसेंस देख कर ही उनसे लें। अज्ञात जगहों से या ऐसे छोटे दुकानों से या ऐसे दुकान जिनके पास कोई भी आपके स्तर से लग रहा है कि वो सही दुकान नहीं है, गंदगी है, तो ऐसी दुकानों को आप इससे सामान ना खरीदें, अच्छी दुकानों से सामान खरीदें।